वीक एसिड्स कौन है? दोज एसिड्स that ionizes slowly and incompletely। ये दोनों बातें साथ साथ ही हैं। जैसे हमने पुराने लेक्चर के अंदर देखा था कि वहाँ कंप्लीट आयोनाइजेशन होता था, यहाँ इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन का मतलब HX तुम्हारे पास है, will dissociate to give H plus and X minus, but you never know how many ions of this, you are not very sure about the number of H plus ion lost by it। और इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, HX plus H2O gives H3O plus X minus। तुम्हें नहीं पता कितने हाइड्रोनियम आयन बनना है, यू नेवर नो, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि 100% पार्टिकल्स कन्वर्ट नहीं हो रहे, 100 में से एक पार्टिकल कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 99 आर स्टिल लेफ्ट। दिस इज जस्ट वन। तो जहाँ साइन ऑफ इक्विलिब्रिया आता है, चाहे मैं इस आइडिया से उठाऊं चाहे मैं इस आइडिया से उठाऊं, ये वाला ज़्यादा मौसर है तो मैं KC अप्लाई करता हूँ। KC रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड X माइनस ओवर HX एंड H2। ये एक्सप्रेशन मेरे पास इसकी बन रही है। लेकिन पानी क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट होता है, जब आयनाइजेशन हो गया पानी कांस्टेंट रह जाएगा, तो इस कांस्टेंट को मैं KC कांस्टेंट के साथ मिला देता हूँ, तो ये बन जाएगा KC टाइम्स H2O इज इक्वल टू H3O प्लस X माइनस। पानी और इन दोनों को मिला दिया तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, KC और पानी जब मिल गया तो अब मुझे इसको KA कहना है, which is equal to H3O plus X minus। This is the expression that I have। KA यानी क्या है? It's a constant for acid ionization। जी, एक मैसेज आता है हमारे पास। ताहा कहते हैं कि क्या ये KW नहीं, ताहा KW सिर्फ वाटर की, जब दोनों स्पीसीज वाटर हों तब ये वाटर इसको KW बनाता है। अब एक एसिड है और एक वाटर है तो ये KA बन जाएगा। एक बेस हो और दूसरा वाटर हो तो KB बन जाएगा। ना यार रोहेल को और सॉरी मुजैस को और जकरिया को मैसेज करे कोई। ये शकील कुछ कहना चाह रहे हैं? अकील कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। Thank you। तो इसके थ्रू रोहेल, मैं तुम्हारे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जकरिया को और मुजैस को मैसेज करो। आयशा तुम उसको मोइश को मैसेज करो, अली को मैसेज करो। चलिए अब वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर, या वीक एसिड का पीएच मालूम करते हैं। अगर वीक एसिड का पीएच मालूम करना है तो तुम्हारे पास KA की वैल्यू लास्ट में होनी चाहिए। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, कहता है कि कैलकुलेट
the pH of ethanoic acid when its Ka is 1.78 times 10 power minus 5 and concentration is 1.23 times 10 power minus 3 मोल पर dm। ये इसका Ka है जो कि कांस्टेंट है और ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, मुझे पता है कि जब मुझे कोई वीक एसिड दिया जाता है तो मैं Ka की एक्सप्रेशन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ H प्लस एक्स माइनस ओवर एच एक्स, बात एक ही है, मैं वैसे लिख। और दूसरी एक्सप्रेशन क्या है Ka H3O प्लस एक्स माइनस ओवर एच एक्स, ये दोनों अंदाज है। मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन तो है लेकिन मेरे पास एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन तो है, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन में इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर या इस वाली से कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। के ए की वैल्यू मेरे पास प्रोवाइडेड है 1.78 टाइम्स 10 पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, ना मुझे एच की कॉन्सेंट्रेशन पता है और जो ना मुझे एच की पता है तो ना मुझे एक्स की पता है। इथेनॉइक एसिड में CH3COOH, इसमें से ये एच आयन है और ये एक्स आयन ओवर concentration of 1.23 times 10 power minus 3, इसको इस तरफ ले आओ 1.78 times minus 5 multiply by 1.23 times 10 power minus 3 is equal to x square, taking root either side, कितनी वैल्यू आती है इसकी, बताओ मुझे। शाबाश, व्हाट्स द आंसर। आपने दोनों को एक्स क्यों लिया क्योंकि बेटा मेमन बाजी, ये देखिए दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, 1:1 है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है बाजी। तो जनाब छापिए से। अच्छा, अब मैं 3 सवाल और देता हूँ आपको, इसी अंदाज में कीजिएगा। 1.48 टाइम्स 10 पावर माइनस 4, 1 टाइम 48 टाइम्स 10 पावर माइनस 4 is what? This is its एच आइन कॉन्सेंट्रेशन। एक मिनट को भी खत्म नहीं हुआ।
पीएच का फॉर्मूला लगाओ, नेगेटिव लॉग 1.48 टाइम्स 10⁻⁻⁴। पीएच कितना आएगा इसका? 3.83। कितना आएगा? okay. अब क्वेश्चन 1, 2 और 3 करो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ प्रोपेनोइक एसिड when concentration is 2.42 times 10⁻³ and Ka is 1.23 times 10⁻⁵। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करो, फाइंड द पीएच ऑफ क्लोरोइथेनोइक एसिड, when its concentration is 4.17 times 10⁻³ and Ka is 9.2 times 10⁻⁴। और तीसरा मेरे पास कौन सा है? क्वेश्चन 3, what will be the pH of एसिड? देखते हैं कौन सा है। ऑक्सैलिक एसिड when its concentration is 41 like 1.96 times 10⁻⁵ mole per dm³ and Ka value is इसका कर सकते कितना 2.86 टाइम्स 10⁻⁴। ये 3 सवालात हैं आपके पास, इन तीनों के पीएच मालूम कीजिए। कंप्लीट वर्किंग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, कंप्लीट वर्किंग, कोई चीज़ मिस आउट नहीं कीजिएगा। जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि फिर इसका रिवर्सल भी करना है।
कहा तीनों का एक साथ भेजो, एक एक करके नहीं भेजो। सर तीनों एक साथ ही भेजा है। तो एक ही नजर आ रहा है। अच्छा ये दूसरी वाली इमेज सही। बनी सही, कितने दो है ना? नहीं तीन है, सही। बाकी लोग भी जरा जल्दी से करो। सर आंसर ठीक है या नहीं? कहा अभी टैली हो जाएगा तुम्हारा आंसर, दो तीन और आंसर आने दो। ओके सर। आयशा का आंसर नहीं आया मेरे पास, मुजैस का नहीं आया, रोहेल का नहीं आया, अकील का नहीं आया। कहाँ हो भाई हो? जल्दी जल्दी भेजिए, सिर्फ तीन बच्चों के आंसर आए मेरे पास। अनब का भी आंसर आ गया है। मेमन का आंसर भी आ गया है। मेरे पास अभी तक 6 बच्चों के आंसर आए, बाकी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए। अकेले का भी अकेले एक ही आंसर है यार, ये आगे कहाँ है?
कैलकुलेटर नहीं है वहाँ पूरा करने के लिए। आयशा का भी आ गया आंसर। ऐसे ये भी एक ही आंसर है, दो आंसर है, नहीं हाँ दो ही, तीन हुए, शाबाश। ओके रोहिल का भी आ गया है। ओके चलिए आंसर्स इसके चेक कर लेते हैं। पहले इसका आंसर करते हैं। कैलकुलेट द, मैं ये करूँगा। मुझे पता है कि ए एच प्लस एक्स माइनस ओवर एच एक्स, मेरे पास फॉर्मूला है। एच एक्स कह लीजिए, एच ए कह लीजिए, बात एक ही है। उसमें के ए वैल्यू कितनी है, 1.23 माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2.42 टाइम्स 10⁻³ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट लो, कितना आएगा ज़रा बताओ मुझे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए। 1.73 into 10 the power minus 4. 173 टाइम्स 10⁻⁻4। अब इसको पी एच में रखिए, नेगेटिव लॉग 1.73 टाइम्स 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा ये, 3.76. इज द पी एच वैल्यू। और इसी तरह इस वाले को देखिए। आंसर सबने टैली कर लिया, एटलीस्ट यस तो लिख दो निकम्मो, सुस्त तरीन लोगों, यस तो लिखा करो कि अगर आंसर टैली हो रहा है। नंबर ऑफ मोल चेक करेंगे, बिकॉज अगर दे आर नॉट सेम, बेटा हाँ एमन वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड, बट याद रखो तुम्हारे सिलेबस में 95% केसेस, बल्कि 98% केसेस जो पास पेपर में है वो मोनो बेसिक एसिड के हैं, यानी ऐसे एसिड जो एक H प्लस आइन देते हैं और इक्वी मोलर हैं 1:1 वाले। हाँ मुझे पता है, तुमने पीएच वैल्यू पुट नहीं की। अब इसको देखिए, इसको सिप कर लेते हैं। के ए इज इक्वल टू H प्लस, फॉर्मूला बार बार लिखने की हैबिट डालिए, फॉर्मूला भी आपको मार्क्स दे रहा होता है। तो के ए की वैल्यू 4.17 टाइम्स 10⁻³ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर, सर के की वैल्यू 9.2 है, 4.17 कंसंट्रेशन है। क्या बेटा, आपने उल्टा लिख दिया है, के की वैल्यू 9.2 है। अच्छा हाँ मैंने इधर लिख दी है, जज़ाकल्लाह खैर। 9.2 टाइम्स, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता, मुझे वो उसको वापस वहीं लेके आना था। है था कोई फ़र्क पड़ता उससे? सर फॉर्मूला गलत हो जाता और तो कुछ नहीं। आंसर गलत आता। नहीं सर, चलो ये इसका कितना है, रूट निकाल के बताना। 1.96 into 10 the power minus 3. ये मेरे पास आ गई एचाइन कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच में फिट करो, नेगेटिव लॉग
1.96 टाइम्स 10 पावर माइनस 3 कितना आता है? 2। 2.71। और इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करूँगा मैं। यार इधर के ए फॉर्मूला दोबारा से लिखेंगे, हर दफ़ा लिखेंगे एच एक्स माइनस ओवर एच ए, मैंने एच एक्स। और अब मैं तो देखता हूँ कि कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 2.86 टाइम्स 10 पावर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1.96 टाइम्स 10 पावर माइनस 5। इसको तो शिफ्ट करो, कितना आता है ये? सर रूट के साथ 7.49 into 10 की पावर माइनस 5। माइनस 5 एंड नाउ पीएच निकालो उसका। पीएच विल बी इक्वल टू 4.13। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। अब दूसरे सेशन में आपको भेजता हूँ उसका लिंक 3 मिनट के बाद। ज़रा बस फ्रेश होके आता हूँ, 3 मिनट के बाद आपको लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। सी यू आफ्टर 3-4 मिनट्स। अल्लाह हाफिज़।